पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वाई का कैसे प्रयोग किया जाता है यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। हाउ टू यूज ऑफ वाई इन पास्ट इंडेफिनेट टेंस। WH फैमिली पार्ट 2। स्ट्रक्चर इस प्रकार है। वाई प्लस डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब V1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट केस प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर हो गया। ये एक बात ध्यान में रखने लायक है, जब वाई के साथ पास्ट इंडेफिनेट टेंस में WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड वाई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर दिया, तो तब मेन वर्ब V1 का ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर V2 का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चे यहीं पर गलत करते हैं, क्योंकि उनको यही बताया जाता है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है। V2 का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में किया जाता है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली, जिनमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, उनमें मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड आने से सब्जेक्ट के बाद V1 का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपने क्यों कष्ट किया, वाई डिड यू ट्रबल यूर सेल्फ, आपने इसे स्टेटस पर क्यों डाला या लाया, वाई डिड यू अपलोड ऑन स्टेटस, बस तुम्हें ऐसा क्यों लगा, बट वाई डिड यू थिंक सो। अब थिंक में ना सोचना होता है, वो ऐसा क्यों सोचा या लगा, भाव एक ही है। बट वाई डिड यू थिंक सो, बस तुम्हें ऐसा क्यों लगा। तुमने ठंडे पानी में स्नान क्यों किया, वाई डिड यू टेक ए बाथ इन कोल्ड वाटर, तुमने ठंडे पानी में स्नान क्यों किया। अब वाई के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, फिर सब्जेक्ट एज ए प्रोनाउन यू सेकंड पर्सन का प्रयोग किया गया है, फिर टेक, मैंने स्नान किया, टेक का भाव यही है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म। ए बात, जब बात के आगे आर्टिकल ए लगा दिया तो बात एक नाउन बन गया। इन कोल्ड वाटर, वाटर नाउन है और कोल्ड उसकी विशेषता बता रहा है, ठंडे पानी में। तो इस प्रकार जब भी वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाए और पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो, तो मेन वर्ब V1 का ही प्रयोग करना है। तुमने मेरा पेन क्यों चुराया,
वाई डिड यू स्टील माई पेन। अब वाई के बाद डिड आ गया, यू प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टील में ना चुराना, स्टोल में ना चुराया, और स्टोलन पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वाई डिड यू स्टील माई पेन, तुमने मेरा पेन क्यों चुराया। मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया, आई डिड नॉट स्टील यूर पेन। अब हम आपको पहले ही बता चुके थे कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव WH फैमिली में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। मुझे आपकी याद क्यों आई, वाई डिड आई मिस यू। मुझे आपकी याद क्यों आई। बच्चे स्कूल में क्यों चिल्लाए, वाई डिड द चिल्ड्रन शाउट एट स्कूल। अब ये एक निश्चित स्थान है स्कूल पर, बच्चे क्यों चिल्लाए, लेकिन यहाँ सेंस में हम कह रहे हैं बच्चे स्कूल में क्यों चिल्लाए। अब वो अंदर तो नहीं है, बाहर वहाँ इकट्ठे मैदान में भी होंगे, जो एक निश्चित स्थान है स्कूल। तो वाई डिड द चिल्ड्रन शाउट एट स्कूल, बच्चे स्कूल में क्यों चिल्लाए। उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा, वाई डिड ही स्लैप यू। उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा। तुम बाहर क्यों गए, वाई डिड यू गो आउट। तुम बाहर क्यों गए। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, वाई डिड यू लीव मी। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब लीव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लेफ्ट है, और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट है। राहुल दिल्ली क्यों नहीं पहुंचा, वाई डिड राहुल नॉट रीच दिल्ली। अब राहुल दिल्ली क्यों नहीं पहुंचा। अब WH फैमिली में नेगेटिव वाक्य का भी प्रयोग किया गया है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, पहले वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। वाई डिड राहुल नॉट रीच दिल्ली। राहुल दिल्ली क्यों नहीं पहुंचा। अब रीच के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती है। अब आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अपने जान पहचान के उन बच्चों, बालिकाओं, बालक, विद्यार्थियों तक अवश्य शेयर करें जो इंग्लिश ग्रामर के रूल इंग्लिश लैंग्वेज में होने की वजह से अच्छी तरह समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने यहाँ एक कोशिश हिंदी में वर्णन करने की है, और साथ में ग्रामीण भाषा में समझाने की कोशिश की है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वो इस अपॉर्चुनिटी से वंचित ना रहें। मेरा आपसे यही निवेदन है। जय हिंद।